जनता इनके चाल, चरित्र, नीति व नियत आदि से दुखी होकर अभी चुनाव में इनको कतई भी अपना आशीर्वाद देने वाली नहीं है। अर्थात अब यहाँ की जनता ने अपने हित व कल्याण के लिए बीएसपी को ही अपना आशीर्वाद देने का पूरा मन बना लिया है। और वैसे पार्टी पर भी निशाना साधते हुए नजर आई। उन्होंने शिवपाल यादव को लेकर भी कहा कि जिस तरह से अखिलेश यादव और शिवपाल सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से इनका मुख्य चुनावी वायदा यहाँ गरीबों व किसानों के लिए दिनों के हिसाब से ये था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही, फिर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से यहाँ प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। ये इनका मुख्य चुनावी वायदा था बीजेपी का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। और इनका दूसरा मुख्य चुनावी वायदा ये था कि यहाँ कर्ज में डूबे किसानों का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा। ये इन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान ये बात कही थी, जिससे अब ये लोग इस चुनाव में भी फिर से भुनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और अब मैं इस अपार भीड़ से ये पूछना चाहती हूँ कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए अब लगभग 2.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्या इन 2.25 वर्षों में आपके इस दोनों जिलों में किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया भी जमा हुआ है? ये आपके इन दोनों जिलों में हमारे किसी भी किसान भाई का 1 रुपए का भी कर्जा माफ हुआ है? मैं समझती हूँ नहीं हुआ है। और अब इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे भी यहाँ अन्य वायदों की तरह ही केवल हवाई व कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए। इस प्रकार से बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। और जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म की नाटकबाजी भी खूब की है, जो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। और इसी क्रम में फिर इन्होंने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज से लगभग 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में व इसे देश हित से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का यह एक ऐसा अति जनपीड़ादायी फैसला ले लिया, जिसकी मार से देश की आम जनता अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रही है। और इनके इस फैसले से अब तक पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं, जबकि वही दूसरी तरफ पूरे देश भर में एक ये भी आम चर्चा है कि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही 10 महीनों के अंदर अपने लिए गए फैसले से पहले ही 10 महीनों के अंदर अपनी पार्टी का व अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी काला धन
पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था, जिसके बारे में बीएसपी द्वारा खुली चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने इसका मीडिया में अभी तक भी खुलासा नहीं किया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही काला है। और इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने देश की जनता को आज तक भी ये नहीं बताया है कि देश में नोटबंदी करने के बाद इन 3 महीनों के अंदर कितना काला धन इकट्ठा किया गया है और इसकी कितने लोगों को सजा दी गई है। आज तक केंद्र की सरकार ने ये देश की जनता को नहीं बताया है। और अभी तो मायावती की रैली थी, मायावती फतेहपुर से रैली को संबोधित कर रही थी। मायावती ने इस दौरान समाजवादी पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच कलह चल रही थी